जब तक हम वो आत्मा को वशीकरण ना कर ले, तब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा। वो आत्मा आपके परिवार को बर्बाद कर देगी, सर्वनाश करेगी। हम ये भी जानते हैं कि आपके बच्चे ये सब चीजों में मानते नहीं। वो तो हमें डोंगी समझते हैं। अगर हमें हमारा काम करने दिया होता तो हम उस आत्मा की वशीकरण करके उसे कहीं दूर भेज देते, ताकि वो आपके परिवार को कभी परेशान ना करे और आप सब सुख से अपना जीवन जिए। मैं फिर दोहराती हूँ, उस आत्मा को रोकना होगा, वरना वो आत्मा तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ती, बच्चों को तक नहीं छोड़ेगी। मामा! जूही? जूही क्या हुआ, क्यों रो रही है? कैसे चोट लगी? जूही बताओ, ये चोट कैसे लगी आपको? हाँ? किसी ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया। क्या हुआ? क्या हुआ उसे? जूही को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। माता जी, जूही को चोट लग गई है। उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हम यही तो कह रहे थे माधवी बेटा, ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको अपना शिकार बनाएगी। माधवी बेटा जी। माधवी बेटा, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करो, जल्दी से बालकनी में जाओ। बालकनी में कुछ ठीक नहीं हो रहा। जी। माता जी प्लीज आप मेरे घर आइए और इस बुरी आत्मा को वश में कर लीजिए। मैं वहाँ कैसे आऊँ? याद है ना, आपके बेटे ने हमें कैसे घर से बाहर निकाला था? थक के मार के उसने हमें घर से बाहर निकाला था। नहीं माता जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आ जाइए, मैं सबसे बात कर लूंगी। मेरे परिवार को बस आप ही बचा सकती है मुश्किल से। माता जी प्लीज आ जाइए माता जी। हम आएंगे, पर आपको कुछ करना होगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। बताइए क्या करना है? आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम सांप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें सांप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम सांप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।